इंसान जब कर्जों के बोझ तले दब जाए और कर्जों की वापसी का दबाव बढ़ने लगे तो इंसान की जहनी और नफ्सियाती सूरत हाल कुछ ठीक नहीं रहती। लाड़काना का ज़हूर कलोड़ो भी कर्जों के बोझ तले दबा हुआ था और कर्ज खाहों से मुंह छुपाता फिर रहा था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। उस दिन तूफानी हवाएं चल रही थीं। जहीर ने चारपाई दीवार से लगाकर सीढ़ी सी बना रखी थी और इस सीढ़ी की मदद से अपनी टीन की छत तक पहुंच गया था। जहीर ने अपनी बीवी को आवाज दी जो नीचे थी और अपने शौहर की मदद कर रही थी। ये ईंट उठा कर देना, यहां से टीन उखड़ गई। अल्लाह खैर करे। ये लो। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ अब दो। हुआ क्या है? अल्लाह मालिक है, ईंट रख दी है मैंने। अब रख दी है ना तो नीचे उतर आओ, मैंने चारपाई पकड़ी हुई है। हाँ हाँ 1 मिनट पकड़ के रखना। जहीर पलंग की सीढ़ी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता उतर आया। दोनों मियाँ बीवी एक कमरे पर मुश्तमिल कच्चे मकान के कमरे में चले गए जहां उसकी 12 साला बेटी कमरे में धूल और मट्टी साफ कर रही थी। देख लो, जरा सी आंधी चली और कमरे का क्या हश्र हो गया। खुदा के वास्ते ज़हूर, कह कह के थक गई कि मजबूत छत डलवा लो, वरना किसी दिन जोर से आंधी या जलजला आया ना तो हम और हमारे बच्चे तो यहीं दब के मर जाएंगे। नसीम भाई कहाँ है? अम्मी पता नहीं सोकर उठा और बाहर चले गया था। बाहर चला गया? मैं देखती हूँ। या अल्लाह खैर, बाहर कितनी तेज आंधी चल रही है और छोटू को भी नहीं पता कहाँ निकल गया। अरे जाओ ना, जाके देखो, ढूंढो उसे, कहाँ है, लेकर आओ। हाँ हाँ मैं देखता हूँ, तुम लोगों को उसको जाने नहीं देना। जहीर की बीवी ने दरवाजा बंद कर लिया और फिर थोड़ी ही देर में छत पर बूंदें टपकने की आवाज आने लगी। बारिश तेज होती चली गई और खिड़की से आने वाली रोशनी भी गायब हो गई। जहीर की बीवी ने बल्ब जलाया लेकिन दूसरे ही लम्हे लाइट बुझ गई। बारिश तेज होती जा रही थी कि अचानक एक गड़गड़ाहट सी पैदा हुई और टीन की छत का एक टुकड़ा गिर पड़ा। कमरे में पानी आया तो जहीर की 12 साला बच्ची नसीम खौफजदा हो गई। अम्मी शायद छत गिर गई। भाग नसीम, जल्दी चल। शब्बीर ने देखा कि जहीर की बीवी और उसकी बेटी बाहर निकल के एक शेड के नीचे आ गए जिसमें चारा रखा जाता है। कुछ ही देर में जहीर अपने बेटे को गोद में लिए वहां पहुंचा तो अपनी बीवी और बेटी को बाहर देखकर परेशान हो गया। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? ज़हूर, ज़हूर छत उड़ गई, छत उड़ गई। या अल्लाह खैर, तुम लोगों को तो नहीं लगी ना? लग जाती तो ही अच्छा होता, मर जाते तब के हम लोग। रोज रोज का ये झगड़ा ही मुसीबत खत्म हो जाती। ये तुम मुंह से कैसी बातें निकाल रही हो? मैं कुछ इंतजाम करता हूँ ना। अच्छा तुम इसे भी अपने पास बिठाओ, मैं कुछ देखता हूँ। जहीर अपनी चौखट पर खड़ा अंदर झांक रहा था। वो बार बार अपनी पेशानी पर हाथ फेर रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो छत की मरम्मत के लिए पैसे कहाँ से लाए। फिर शब्बीर ने देखा कि वो भीगे हुए जिस्म के साथ वापस पलटा और दूर जाता दिखाई दिया। लाड़काना शहर के नजर मोहल्ले का रिहायशी ज़हूर शदीद गुर्बत का शिकार था। 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी उसके लिए मुश्किल था। मेहनत मजदूरी नाम को नहीं थी और वो शदीद कर्जों में डूबा हुआ था जिस पर उसके घर की छत भी कमजोर हो गई। अपने घर की छत की मुरम्मत कराने के लिए उसके पास सिर्फ एक रास्ता था कि वो दोबारा किसी से कर्जा ले ले। अशरफ नामी एक दौलतमंद शख्स अपने घर के बाहर कुर्सियां डालकर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ गपशप कर रहा था। मेज पर चाय रखी हुई थी कि इस दौरान जहीर भी वहां पहुंच गया। अरे ज़हूर भाई, तुम किधर? तुम्हारे पास ही आया था। चलो आओ बैठो। जहीर भाई ये मेरे बचपन के दोस्त हैं और आज ही आए हैं। चाय चलेगी? नहीं नहीं बहुत शुक्रिया। अच्छा सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ। अच्छा यार, मैं जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे 2 ही बच्चे हैं ना? मेरे ख्याल में बेटी
10-11 साल की तो होगी। हाँ हाँ माशाल्लाह, अब तो वो 12वीं में लग जाएगी। बिल्कुल तुम्हारी बेटी की बराबर ही हो गई है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, बताओ कोई खास बात थी? अशरफ और जहीर तकरीबन हम उम्र थे और एक दूसरे को जानते थे। बाद में बात कर लूंगा। ये अपने ही दोस्त हैं, उनके सामने बोलो। अच्छा अशरफ भाई आप बैठो, हम जा रहे हैं। चलो, इंतजार रहेगा, ठीक है? दोस्त चले गए तो अशरफ ने जहीर को कुर्सी खींचकर मजीद अपने नजदीक कर लिया। अब बताओ, खैरियत तो है ना? बस अशरफ भाई क्या बताऊं, महंगाई तुम्हें पता ही है और हालात बहुत खराब हो गए। ऊपर से कल की बारिश ने मेरी छत भी उड़ा दी है और बारिश का पानी कमरों में भर गया हुआ है। तो तुमने छत बनवाई किसी से? यार उसी के लिए आया हूं। अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दो ना तो मैं बहुत जल्द वापस कर दूंगा। अशरफ तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर। अरे कोई बात नहीं यार, मसला नहीं है, ठीक है? अब बैठो, मैं भी आ रहा हूँ ना। अशरफ अंदर चला गया और जब शब्बीर ने जहीर का चेहरा देखा तो उसकी आंखें नम थीं। अशरफ से कर्जा लेने के बाद जहूर ने न सिर्फ अपने घर की छत की मरम्मत करवाई बल्कि घर में राशन डलवाया और छोटे मोटे कर्जे भी अदा कर दिए। एक दिन जहीर और उसकी बीवी के दरमियान कर्ज उधार के मसले पर बहस हो रही थी। तुम परेशान क्यों होती हो? कर्ज कैसे उतरेगा कैसे नहीं, ये मेरा मसला है ना। मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रही हूँ, कोई काम धंधा ढूंढो। अभी देखते देखते 6 से 7 साल में बेटी कद निकाल के खड़ी हो जाएगी। उसकी शादी वादी भी करनी है या नहीं? शादी करनी है, शादी क्यों नहीं करनी, बल्कि धूमधाम से शादी करेंगे। ये चूल्हे पे कुछ चढ़ा के आई हो, खाना तो नहीं जल रहा? या अल्लाह, मैं तो भूल ही गई, चूल्हे पे सालन है। नसीम, अरे ओ नसीम, कहाँ मर गई? मैं ही देख कर रखा हूँ। जल ना गया हो सालन। और ध्यान से, कहीं हाथ वाथ मत जला लेना। अल्लाह का शुक्र है बच गया। अच्छा अब सालन तैयार है, बोलो तो रोटी ला दूं? खा लूंगा, अभी मुझे कहीं काम से जाना है। और हाँ सुनो, अगर अशरफ आया ना तो उसे कह देना मैं पंजाब गया हूँ। क्यों? अशरफ क्यों आएगा? उसने कहा था क्या आ जाने का? और मुझसे झूठ वूठ नहीं बोला जाएगा कि घर पर नहीं हूँ। और वैसे भी तुमने कब का वादा किया था कर्ज वापसी का, जो आ जाएगा वो? आज का कह दिया था ना, शायद आज है। अगर आ गया तो संभाल लेना, तुम समझदार हो। जहीर बीवी का कांधा थपक कर चला गया और जहीर की बीवी सोच में पड़ गई। शदीद गुर्बत और कर्जों की वजह से जहूर की बीवी तंग आ चुकी थी। उसका बस चलता तो वो किसी मालदार शख्स से शादी कर लेती। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि उसके दरवाजे पर अशरफ ने दस्तक दी। या अल्लाह, किस्मत में कितनी बेइज्जती देखना बाकी रह गई है। जहीर की बीवी के हाथ से बर्तन छूटकर गिर पड़ा। उसने राजदारी से अपनी बेटी को बुलाया। जहूर भाई, जहूर भाई, घर में कोई है? नसीम, नसीम बेटा जल्दी आ। जी अम्मी। बेटा जल्दी से दरवाजे पर जा, अशरफ अंकल होंगे। अगर वो बाबा का पूछे ना तो उनसे कह देना कि बाबा तो लाहौर गए हैं और कल तक वापस आ जाएंगे। ठीक है अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम्हारे अब्बू हैं? वैसे तुम जहूर की बेटी हो ना? जी मैं जहूर की बेटी हूँ, अब्बू लाहौर गए हैं, वो कल आएंगे। अच्छा, तुम्हारी अम्मी है? जी अम्मी है। उनको बुलाना। जी अम्मी, अम्मी वो आपको बुला रहे हैं। जी क्यों? तूने बाबा का क्या कहा? जो आपने कहा था कि वो लाहौर गए हैं, जल्दी आए आप। चल मैं देखती हूँ। जी। जहीर की बीवी ने अपनी चादर दुरुस्त होंठों पर मुस्कुराहट सजाई और दरवाजे पर चली गई और दरवाजे की ओट से बात करने लगी।
जी अशरफ साहब फरमाइए। जहूर तो घर पर नहीं है, इंशाल्लाह कह रहे थे कल तक आ जाएंगे। जी बेटी बता रही थी। वैसे कोई बात नहीं, अगर वो आए तो उनसे कह देना कि मुझसे मुलाकात तो करे, पैसे वैसों का कोई मसला नहीं है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहूर तो बहुत जिक्र करते हैं आपका। अब आप अंदर आए ना, चाय पीकर जाएं। आए। अशरफ के दिल में मुबैना तौर पर किसी गुनाह की कसक ने चुटकी ली और उसने दावत कबूल कर ली। आ जाएं। अब यहाँ बैठ जाए अशरफ साहब। खिड़की खोल दूं? नसीम बेटा जाके खिड़की खोल दे और ना फिर चाय भी चढ़ा देना। जी। अरे माशाल्लाह, चाय बना लेती है। माशाल्लाह से घर के सारे कामकाज कर लेती है, हालांकि अभी सिर्फ 11 साल की ही है। अच्छा वैसे आपकी बेटी की क्या उम्र है? मेरी बेटी भी तकरीबन इसी की हम उम्र है। अच्छा अशरफ साहब, आपका बहुत बड़ा एहसान है हम पे। आपने बहुत बुरे वक्तों में हमारा साथ दिया है। इसमें एहसान की कोई बात नहीं, वैसे इंसान के काम आता है। अम्मी चाय उबल कर गिर गई। है अल्लाह, फोड़ लड़की। अरे बस रहने दे, अब मैं चलता हूँ। वैसे अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। वो तो गायब ही रहता है, अब अगली दफा आऊंगा चाय तो मिलेगी ना। जी सो बिस्मिल्लाह। अच्छा वो जरूर से कह दीजिएगा मुझसे मुलाकात करे, घर जुदार का मामला आपस का है। जी अशरफ साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा कि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। मकरूज जहूर की बीवी का कर्ज था अशरफ से मुस्कुराकर बात करना, और अशरफ का वहां से हंसी खुशी चले जाना बहुत मानी खेज था। इस मुलाकात के बाद जहूर के मुआशी हालात बेहतर हो गए, जो कि एक हैरानकुन बात थी, लेकिन दिल में कहीं कुछ काला भी था। हैरत की बात यह है कि मकरूज जहूर की बीवी से मिलने के बाद अशरफ जहूर पर मजीद मेहरबान हो गया। जहीर के गले में हाथ डालकर उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और जब कुछ देर बाद जहीर को उसके घर के दरवाजे पर उतारा तो जहीर बहुत खुश था। अशरफ चला गया तो जहीर घर में दाखिल हुआ, बीवी सामने मौजूद थी। जहूर, कहाँ गए थे तुम? अरे तुम ये सब छोड़ो, बस ये देखो मैं क्या लाया। पैसे? और वो भी इतने सारे? पूरे 2.5 लाख रुपए हैं। 2.5 लाख रुपए? लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहां से आए? बस अशरफ भाई काम आए। तुम्हें पता भी है कि उन्होंने इतनी बड़ी रकम तुम्हें दी क्यों है? हाँ पता। क्या पता है और फिर भी तुमने ले लिए? बेगैरती की भी कोई हद होती है। इसमें बेगैरती की क्या बात है? तो तुमने उससे पूछा भी है कि इसके बदले में तुमसे चाहता क्या है वो? हाँ, उसने मुझे बताया था। वो जो चाहता है ना, अगर हमने वो सब पूरा कर दिया ना, तो वो ये पैसे भी नहीं लेगा। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, तुम मुझे तलाक दे दो, कर लेती हूँ मैं उससे शादी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? उसने ये सब नहीं कहा। तो फिर उसने इसके बदले में मांगा क्या है तुमसे? देखो, अल्लाह ने हमारी सुन ली। हम नस्ल दर नस्ल मकरूज और गरीब लोग हैं। जिंदगी भर भी इस कर्ज से छुटकारा चाहूं तो हमें नहीं मिल सकता। तो बेटी की शादी भी तो करनी है ना।
हाँ जहूर, वो तो करनी है, लेकिन क्या? यानी कि तुम अपनी 11 साल बेटी को 2.5 लाख रुपए में बेचने जा रहे हो, बेगैरत इंसान। जुबान बंद रखो अपनी, जाहिल औरत। ये मेरी भी बेटी है और इसका फैसला मैं खुद करूंगा। और खबरदार, आज के बाद मुझ पे उंगली उठाई ना तो मार के यही डाल दूंगा। मर। नसीम, संभाल अपनी माँ को। दो पैसे तुम लोग को से दिखाओ, फिर भी इनको समझ नहीं आता। मरो इधर। बीवी की शदीद मुखालफत के बावजूद बाप ने जबरदस्ती अपनी 11 साला बेटी की शादी अपनी ही उम्र के एक शख्स से करने का फैसला कर लिया। शब्बीर से वो मंजर नहीं देखा गया जब मजबूर माँ खुद अपनी कमसीन बेटी के माथे पर टीका सजाते हुए फट पड़ी थी और देर तक रोती रही थी। इसी दौरान बेटी का बाप कागजात लेकर अंदर आया। बेटी के अंगूठे पर स्याही लगाई जा रही थी कि उसी वक्त लेडी पुलिस कमरे में दाखिल हो गई। हाँ हाँ, जल्दी कर, जल्दी जल्दी। ये आप कहाँ लेके जा रहे हैं? आओ आप मेरे साथ। थाने आओ? क्यों? मैंने क्या चलो आप किया? मेरे साथ। अरे मैंने कौन सा जुर्म कर दिया? मेरी बात तो सुने आप, इसको कहाँ लेके जा रही है? अरे मेरी बात सुनिए, आपको बोल भी रहा हूँ। लेडी पुलिस ने बरवक्त छापा मारकर कमसिन लड़की का बड़ी उम्र के मर्द के साथ निकाह रोक दिया। लड़की के बाप और दूल्हा को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि निकाह खां फरार होने में कामयाब हो गया। तो तकरीबन 6:30 बजे मुझे किसी ने बताया कि एक छोटी सी लड़की है 12 साल की, उसकी शादी हो रही है बड़ी एज वाले बंदे से। तो मैंने अपनी नफरी ली, अपनी गाड़ी ली, फिर मैं वहाँ गई तो ये लड़की वाकई छोटी थी, तो मैं इसको लेके आई। नसीम नाम है इसका। ये है वो कमसीन बच्ची जिसे उसके बाप ने अपना कर्ज उतारने और भारी रकम के एवज बेचने की तैयारी कर ली थी, लेकिन पुलिस हरकत में आई और बच्ची की जिंदगी तबाह होने से बच गई। शब्बीर का कहना है कि कमसिन बच्चियों की बड़ी उम्र के आदमियों से शादी की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात की जरूरत है और बेहद नापसंदीदा और मुजरिमाना अमल में शरीक होने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन और कमसिन बच्चियों में आगाही के अमल को भी तेज करने की अशद जरूरत है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।